रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का एक बार फिर से मैं अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है अपने मन का ध्यान रखें। आज का संदेश रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री से लिया गया है। रोमियो की पत्री पौलुस के द्वारा रोम की कलीसिया को ईसा पूर्व सन 56 से 58 के बीच लिखी गई। अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा समाप्त करते हुए और यरूशलेम जाने की आशा रखते हुए, साथ ही पहली बार रोम जाने की आशा रखते हुए, पौलुस ने यह पत्री अपना परिचय देने के लिए और सुसमाचार के संदेश का सारांश देने के लिए लिखी। उसने यह पत्री यूनान के कोरिन्थ नाम शहर से लिखी। इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अध्याय 1 से 8 में सैद्धांतिक विषयों पर बात की गई है। अध्याय 9 से 11 में इज़राइल के विषय में परमेश्वर की योजना को बताया गया है और अध्याय 12 से 16 में मसीही संबंधों और मसीही दृष्टिकोण के विषय में बात की गई है और अभिवादन दिया गया है। अध्याय 12 से इस पत्री का तीसरा भाग शुरू होता है, जहां पौलुस आपसी संबंधों और दृष्टिकोण के विषय में बात करता है, मसीही दृष्टिकोण। रोमियो 12 अध्याय पद 2 में इस प्रकार लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अपने सोचने के तरीके को बदल डालिए। ये बात परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाना चाहता है। बजाय मेरी परिस्थितियों को बदलने के, परमेश्वर मेरे मन को बदलने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल दे, पर परमेश्वर हमारे मन को बदलना चाहता है। आज हम देखेंगे कैसे हम अपने मन का ध्यान रख सकते हैं, कैसे अपने मन को संभालें, क्यों ज़रूरी है अपने मन को संभालना, क्यों हमें सीखना होगा और अपने मन को नियंत्रित रखना होगा। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, क्योंकि मेरे विचार मेरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, पर बुरे विचार, बीमार विचार, पापमय विचार आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। नीति वचन 4 अध्याय 23 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बाइबल सिखाती है कि हमारे जीवन में हर कार्य एक विचार से शुरू होते हैं। हमारा मन हमारे जीवन को नियंत्रित भी करता है और आकार भी देता है। इसीलिए हमें हमारे विचारों की चौकसी करनी है। दूसरा कारण है, क्योंकि मेरा मन ही एक युद्ध भूमि है पाप के लिए। हमारे परीक्षा में पढ़ने की शुरुआत हमारे मन से होती है। घमंड की शुरुआत मन से होती है। स्वार्थीपन की शुरुआत मन से होती है। दुष्कामना, घृणा, भय, ईर्ष्या, खेद, चिंता, तनाव, ये सब मन में ही अपना घर बनाते हैं। पाप की युद्ध भूमि आपके विचार हैं। ये आपके आसपास नहीं, पर आपके मन के विचार हैं। रोमियो 7 अध्याय 22 और 23 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। इस युद्ध के बहुत अधिक गहन होने का कारण यह है कि आपका मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और शैतान जानता है कि जो भी आपका ध्यान आकर्षित कर लेगा वह पर नियंत्रण पा लेगा। इसलिए वह आपके मन से शुरू करता है, आपके व्यवहार से नहीं, आपके चरित्र से नहीं, आपकी भावनाओं से नहीं, पर आपके विचारों से। तीसरा कारण है, आपका मन जीवन, शांति और आनंद का मूल है। एक अव्यवस्थित मन तनाव का कारण है, वहीं एक व्यवस्थित मन शांति का कारण है। एक अव्यवस्थित मन दबाव का कारण है, वहीं व्यवस्थित मन ताकत का। एक अव्यवस्थित मन विवाद और उथल पुथल का कारण है, वहीं एक व्यवस्थित मन आत्मविश्वास का कारण है। रोमियो 8 अध्याय 6 पद में इस प्रकार लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।
आपके जीवन के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर आज आपको पुनर्विचार करना होगा। एक स्वस्थ मन पाने के लिए आपको हर रोज 3 चुनाव करने होंगे। पहला, अपने मन को पोषण दीजिए। दूसरा, अपने मन को स्वतंत्र कर दीजिए हर एक बुरे विचारों से, विनाशकारी विचारों से। और तीसरे, अपने मन को सही बातों की ओर केंद्रित कीजिए। पहला चुनाव है, अपने मन को सत्य के द्वारा पोषित कीजिए। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वही सत्य है। मत्ती 4:4 में यीशु ने कहा, ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आपको कोडिंग या जीव विज्ञान या पाक कला सीखने से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। केवल सत्य आपको स्वतंत्र कर सकता है और वह सत्य बाइबल में है। इसलिए मुझे रोज अपने मन को सत्य से पोषित करना होगा, और सत्य का मतलब है परमेश्वर का वचन, बाइबल। भजन संहिता 119 पद 147 में लिखा है, मैंने पांव फटते ही तेरी दोहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। और भजन संहिता 119 पद 97 में ऐसा लिखा है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। भजन संहिता 26 पद 7 में लिखा है, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए, गुफाओं में छिपते हुए भी दाऊद वचन को लेकर कितना गंभीर था। भजन संहिता 119 पद 95 से वह अपने मन को निरंतर पोषण देता रहा। वह कहता है, दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितावनियों पर ध्यान करता हूँ। जब आप रेडियो पर, टीवी पर या इंटरनेट पर समाचार देखते हैं या सुनते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप निश्चय निराश हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। पर यदि आप अपने मन को सत्य के द्वारा पोषण देंगे, आप अपने मन को संभाल लेंगे, हर प्रकार की निराशा से बचा लेंगे। दूसरा चुनाव जो मुझे करना है वो ये है कि मुझे मेरे मन को हानिकारक विचारों से मुक्त करना होगा। मन को स्वतंत्र करना कितना आवश्यक है, हालांकि ये आसान नहीं। कैसे हम अपने मन को स्वतंत्र कर सकते हैं? क्यों ये मुश्किल है? क्योंकि आपके मन की युद्ध भूमि में युद्ध आपके सुबह उठने से लेकर आपके रात को सोने तक चलता रहता है। आपके दिमाग में चलने वाले इस युद्ध में 3 ताकतें लड़ती हैं, आपका पुराना स्वभाव, शैतान और संसार की सांसारिकता। सबसे पहली ताकत जिससे मुझे लड़ना है वो है मेरा पुराना स्वभाव। मेरा पुराना स्वभाव जो केवल अपने बारे में सोचता है, पर जो परमेश्वर चाहता है उसके विषय में नहीं सोचता। रोमियो 7 अध्याय पद 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। क्या आप बहुत बार ऐसे कामों को करते हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते? यही बात है जो ये पद कह रहा है। क्या आप ऐसे कामों को करते हैं जिनके विषय में आप जानते हैं कि वे ठीक नहीं हैं, फिर भी आप उन्हें करते हैं? यह आपके मन में चलने वाला युद्ध है और आप उसमें हार रहे हैं। आपका पुराना स्वभाव आपका मित्र नहीं है। आपकी हर एक बुरी आदत का कारण वही आपका पुराना स्वभाव है। हर वो कार्य जो आपके स्वभाव के विपरीत है, जो आपको शर्मिंदा करता है, उसका कारण आपका पुराना स्वभाव ही है। क्यों? हर बात जो मैं सोचता हूँ उस पर मुझे विश्वास करना जरूरी नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि आपका मन हर समय आपसे झूठ बोलता है। केवल इसलिए कि आप महसूस करते हैं कि कोई बात सच है, इससे वो बात सच नहीं हो जाती। आपका मन और आपकी भावनाएं कई बार आपसे झूठ कहते हैं। परिपक्वता का अर्थ बड़े होने के साथ साथ सच और झूठ के अंतर को समझना भी है। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो आपको अपने आप से पूछना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अपनी सोच को चुनौती देते हुए अपने आप से ये पूछिए, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो वाकई सच है? कोई मुझे पसंद नहीं करता, क्या ये सच है? मैं इससे और बेहतर कुछ नहीं कर सकता, क्या ये सच है?
मेरा जीवन बेकार है, क्या यह सच है? आपको बार बार अपने जीवन में अपने आप से इन प्रश्नों को पूछना है। रोमियो 8 अध्याय पद 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। सबसे पहला दुश्मन जो मेरे भीतर रहकर काम करता है वो मेरा पुराना स्वभाव है। दूसरा दुश्मन आपके आसपास है, आपके इर्द गिर्द है, शैतान। वो मेरे मन को गलत दिशा में मोड़ना चाहता है। यदि आपके जीवन में मसीह है तो आप शैतान से ज्यादा सामर्थी हैं। और यह भी जान लीजिए कि यदि आप सच्चे मसीही हैं तो शैतान का जोर आप पर नहीं चल सकता। आपके जीवन को प्रभावित करने और नियंत्रित करने का उसके पास एक ही तरीका है, आपको गलत सलाह देना। जब वह सलाह आपको देता है, उसी बात को हम कहते हैं परीक्षा में पड़ना। वह किसी भी बात के लिए आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, पर वह आपको एक सलाह दे सकता है। और यदि अपने मन को काबू में रखना आपने नहीं सीखा है तो आप उन सारी बातों को अपने मन के अंदर आने देंगे। शैतान निरंतर नकारात्मक विचार, नकारात्मक कल्पनाएं और नकारात्मक सुझाव आपके मन में डालने की योजना बनाता रहता है। जिस घड़ी आप सुबह सोकर उठते हैं वह आपसे उन कामों को करने के लिए कहता है जो ठीक उसके विपरीत हैं, जो परमेश्वर आपसे कराना चाहता है। आगे बढ़ो, तुम इसी लायक हो, गुस्सा हो जाओ, हिंसक हो जाओ, जबरदस्ती करो, धोखा दो, कोसो, चीखो, चिल्लाओ। वे सब मूर्ख हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसी बात कहने की? तुम्हें उनके साथ हिसाब बराबर करना होगा। आपको क्या लगता है ये सारे विचार कहाँ से आ रहे हैं? शैतान इन विचारों को आपके मन में बो रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद इस प्रकार कहता है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्या आपको पता है कि जब कभी आप किसी को क्षमा करने से इनकार करते हैं, आप शैतान के जाल में फंस जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता आप अपनी चोट, अपने जख्म को पकड़े रहें और उसे भरने न दें, उसे कुरेदते रहें। पर शैतान ऐसा ही चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने मन में कड़वाहट और कटुता को जगह दें। वो चाहता है कि आप लोगों को माफ न करें। जब कभी मैं किसी को क्षमा नहीं करता, मैं दरअसल शैतान की सलाह को मान रहा हूँ और अपने ऊपर शैतान को अधिकार दे रहा हूँ। अब भी मैंने अपने अंदर पुराने मनुष्यत्व को, अपने पुराने स्वभाव को जगह दे रखी है, यदि मैं अभी भी क्षमा नहीं कर रहा हूँ। और मैंने शैतान को अपने आसपास और अपने विरोध में खड़ा कर रखा है। तीसरा दुश्मन जिससे हमें लड़ना है वो है संसार, यानी संसार के मूल्य जो परमेश्वर के मूल्यों से बिल्कुल विपरीत हैं और हमारे चारों तरफ उन्हीं का बोलबाला है। विज्ञापन, फिल्में, टीवी शो, संगीत, सेलिब्रिटी, हमारे आसपास के सारे लोग इन्हीं दुनियावी मूल्यों का प्रचार प्रसार करते हैं। वे कहते हैं आपको वही करना होगा जो आपके लिए सर्वोत्तम है। वे कहते हैं ये जीवन केवल आपसे संबंधित है, आपको अपने सिवा और किसी चीज के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं। पर बाइबल पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद में कहती है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आपके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको अनुशासित होने के लिए प्रोत्साहित करे? कोई आपको प्रोत्साहित नहीं करता कि आप स्वयं पर नियंत्रण करें, अनुशासन का पालन करें। पर संसार आपसे कहता है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, इन सारी बातों को जगह दो, अपने जीवन में महत्व दो। अभिलाषा, संपत्ति, ओहदा, सेक्स, वेतन, प्रतिष्ठा, इन सारी बातों के लिए इतना जीवन जियो, स्वयं के लिए जीवन जियो। मैं चाहता हूं लोग मेरी आराधना करें, मुझे पसंद करें, मेरे बारे में अच्छा महसूस करें। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय पद 3, 4, 5 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं
और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हम अपने विचारों के साथ एक कुश्ती के मुकाबले में हैं और हमें अपने विचारों को चित करना है। यह एक मानसिक युद्ध है। आपके मन में गढ़ है। यह गढ़ आखिर क्या है? गढ़ एक झूठ है जिस पर मैं विश्वास करता हूं और उसके अनुसार काम करता हूं। जब कभी मैं परमेश्वर के विरुद्ध किसी झूठ पर विश्वास करता हूं, वो एक गढ़ है। जब कभी मैं स्वयं के विषय में किसी झूठ पर विश्वास करता हूं, वो एक गढ़ है। जब कभी मैं इस संसार के विषय में किसी झूठ पर, भले वो अतीत से संबंधित हो, वर्तमान से संबंधित हो या भविष्य से संबंधित हो, विश्वास करता हूं, तो वो एक गढ़ है। जब कभी मैं विश्वास करता हूं किसी झूठ पर जो मेरे पैसे से संबंधित हो या सेक्स से संबंधित हो, मेरे जीवन में वो एक गढ़ बन जाता है। वे कोई झूठे मूल्य हो सकते हैं, कोई सांसारिक दृष्टिकोण हो सकता है जैसे भौतिकवाद, पैसे के लिए जीना या हेडोनिज्म, केवल अपने सुख के लिए जीना, और यह एक गढ़ बन जाता है। जब पैसा आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज बन जाता है, आपका व्यक्तिगत नजरिया कोई चिंता, निराशा, खेद, ईर्ष्या, दम्भ, अहंकार, घमंड, ये सब भी गढ़ का रूप ले सकते हैं। यदि हमें उन्हें कैद करना है, उन्हें नियंत्रण में लाना है, तो हमें अपने विचारों को कैद करना होगा। हमें उन्हें आज्ञाकारी बनाना होगा। कैसे हम ऐसा कर सकते हैं? कैसे हम अपने मन का ध्यान रख सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं? सबसे पहले इस बात को अंगीकार कीजिए कि हमेशा आपके मन के विचार आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। आप जानते हैं, आपके विचार आपकी अवहेलना करते हैं, विद्रोह करते हैं। आपके मन का अपना एक साम्राज्य है। वह हमेशा एक ऐसी दिशा की ओर मुड़ जाता है जिस ओर आपका इरादा नहीं होता। जब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे विचार मुझसे सहमत नहीं होते। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने जीवन में निष्प्रभाव और पराजित रहते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते अपने मन में चलने वाले युद्ध को वो कैसे लड़ें। अपने मन में चलने वाले इस युद्ध को जीतने का सबसे सही समय कौन सा है? तब जब वो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ। इसका अर्थ है, हम चुनाव करते हैं उन कार्यों को करने का जिनके विषय में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी। अपने मन को सत्य के द्वारा पोषण दीजिए, इससे पहले कि आप परेशानी में पड़ें। आत्मनियंत्रण के द्वारा हमें विनाशकारी विचारों से मुक्त होने का चुनाव हर पल करना है। भजन संहिता 119 पद 112 में इस प्रकार लिखा है, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। तीसरा चुनाव जो हमें स्वस्थ मन के लिए करना है, वो है हमें अपने मन को सही बातों पर केंद्रित करना है। यीशु के विषय में सोचिए। यदि मुझे अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखना है, तो मुझे अपने मन को विकसित करना होगा यीशु के विषय में सोचने के लिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, जिस विषय में आप बहुत अधिक सोचते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। ध्यान दीजिए वचन आपसे क्या कहता है। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2 पद 8 में लिखा है, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। और इब्रानियों 12 अध्याय पद 3 में लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। दूसरों के विषय में सोचिए। फिलिपियो 2 अध्याय पद 4 में इस प्रकार लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। जब आप किसी परिस्थिति में हो तो अपने आप से रुक कर पूछिए, यीशु इस परिस्थिति में होते तो क्या करते हैं? इस परिस्थिति में दूसरे लोगों को किस चीज की आवश्यकता होती? रुककर यीशु के विषय में सोचिए, दूसरों के विषय में सोचिए। यदि आपके विचार स्वयं से पहले यीशु और दूसरों पर केंद्रित हैं, तो यह आपके जीवन को बदल देगा। इब्रानियों 10 अध्याय पद 24 में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करें। इस संसार में जो कोई दूसरे लोगों की चिंता करता है, वह अवश्य ही अलग से चमकेगा, क्योंकि इस दुनिया में अधिकांश लोग केवल अपने विषय में सोचते हैं। यीशु के विषय में सोचने,
दूसरों के विषय में सोचने के साथ साथ अनंत जीवन के विषय में सोचिए। हम अनंत जीवन के विषय में नहीं सोचते, हम केवल इधर उधर की छोटी मोटी बातों में उलझे रहते हैं। कुलूसियों 3 अध्याय 2 पद में इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हम लोगों को इस प्रकार से कहते सुनते हैं, ओहो तुम स्वर्गीय बातों पर इतना अधिक मन लगाते हो कि तुम संसार के लायक नहीं रहे। पर यह सत्य नहीं। यदि आप संसार पर मन लगाते हैं तो आप स्वर्ग के लायक नहीं हैं। पर यदि आप स्वर्गीय बातों पर मन लगाते हैं तो ही आप एक सही जीवन इस संसार में जी सकते हैं। पिछले लाखों हजारों सालों में हम ये देख सकते हैं कि जो लोग स्वर्ग पर मन लगाए रहते हैं उन्होंने ही इस संसार में भले काम, अच्छे काम किए हैं। इसीलिए स्वर्ग के विषय में सोचिए, अनंत जीवन के विषय में सोचिए। आप जानते हैं कि अनंत जीवन में इस जीवन से बढ़कर बहुत कुछ है। जिन बातों के विषय में मैं चिंता करता हूं कि लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, आज से 5 साल बाद कोई उनकी परवाह नहीं करेगा। फिर 50 साल या 1000 साल या अनंत जीवन में तो उनका कोई जिक्र भी नहीं होगा। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। अनंत काल हमारी समझ से बाहर का पहलू है। हम 3G, 4G, 3D को तो समझ सकते हैं, पर अनंत काल वो पहलू है जो हमारी समझ से बाहर है, जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते। और ये सोचिए कि परमेश्वर जिसने इस संसार को इतना सुंदर और रंगों से भरा बनाया है, तो उसने स्वर्ग कितना अद्भुत बनाया होगा। जब आप अपनी समस्याओं के विषय में सोचने लगते हैं तो वो बहुत बड़ी प्रतीत होती हैं, पर जब आप इन समस्याओं को अनंत काल की रोशनी में देखते हैं, आप ये जान लेते हैं कि इस पृथ्वी पर आपका जीवन इतना लंबा नहीं है। कुछ समय बाद ये रहेगा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये परेशानियां, इनका अंत हो जाएगा। अनंत काल के जीवन के आनंद, महिमा और सुख के आगे ये परेशानियां कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने मन को सत्य से पोषित कीजिए, अपने मन को विनाशकारी विचारों से स्वतंत्र कीजिए और अपने मन को सही बातों की ओर केंद्रित कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें, उसे आपका आज्ञाकारी बना सकें। हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने मन को इस संसार की बातों से नहीं पर वचन की बातों से भरते रहें। हमारे विचार संसार की बातों से स्वतंत्र हो जाएं और आप पर केंद्रित हो जाएं। और आपका ये वचन, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। यीशु मसीह के नाम में हम में से हर एक के जीवन में पूरा होने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।